हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवांश। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फन विद मैग्नेट्स। इस चैप्टर में शुरुआत यहाँ से होती है। पहेली और बूझो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से कूड़े का ढेर लगा होता है और वहाँ पे पास में ही एक क्रेन भी रखी होती है जिसमें कुछ इस प्रकार से कुछ असेंबली रहती है, कुछ असेंबल्ड रहता है इसमें। फिर उससे कोई चीज़ यहाँ नीचे टंगी हुई है जिसमें जो कूड़े के ऊपर से, जंग के ऊपर से जो हीप है ये जंग का, इसके ऊपर से जब मूव कर रहा है तो कुछ चीज़ें इसमें अट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो हैं क्या ये सब चीज़ें? यहाँ पे ये क्रेन है, क्रेन से अटैच्ड यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है जो ये हीप के ऊपर से मूव कर रही है, तो आयरन अटैच हो रहा है इससे। जो उसमें हीप में प्रेजेंट आयरन है वो इससे अटैच हो जा रहा है। रिसेंटली ही बूझो और पहेली ने एक किताब पढ़ रखी है मैग्नेट्स के ऊपर, तो उनको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ये जो अटैच चीज़ है, ये जो इसमें लगा हुआ है अटैच चीज़ है, ये मैग्नेट है, किसी तरह का मैग्नेट है। अब आपने बचपन में मैग्नेट से खेला भी होगा। छोटे पे हम लोग काफ़ी जो गोल वाले मैग्नेट्स या कई सारे आपने देखे होंगे ना, जो खेलने को मिल जाते हैं, उससे आपने खेला होगा काफ़ी सारा। और घरों में आपने देखा होगा कि जो अलमारी, लोहे की अलमारी आपकी होती है घरों में, या फ्रिज के डोर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के डोर्स होते हैं, उनके ऊपर आप जो स्टिकर्स आते हैं मैग्नेटिक, वो सब चिपके हुए कई बार आप देखते हो या आप उनसे खेलते भी हो। और इस तरह के कुछ आपने पिन होल्डर्स देख रखे होंगे, इसके बीच में कुछ ऐसा लगा होता है जिससे पिन्स जाके अटैच हो जाती हैं, तो ये भी किसी तरह का कोई मैग्नेट है इसमें लगा हुआ। फिर आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस देखे होंगे कई, जो छोटे पे आते थे, इनमें कुछ ऐसा सेटअप रहता था कि ये जाके ऑटोमेटिकली आप जब बंद करते थे तो ये अटैच हो जाते थे। इनको प्रॉपर प्लास्टिक बॉक्स की तरह बंद नहीं करना पड़ता था, इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता था जिससे आप जैसे ही क्लोज करोगे उसकी लिड, ये जाके आपस में अट्रैक्ट होके बंद हो जाता था खुद से। तो तो ये मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुए? हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड? तो ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेस नाम का एक चरवाहा था जो एंशियंट ग्रीस की एक सिटी में रहता था। फिर वो जो है अपने भेड़ और बकरियों को चराने के लिए माउंटेन्स पे ले जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। एक स्टिक भी उसके पास रहती थी। उस स्टिक में नीचे के साइड में कुछ थोड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ था आयरन का, लोहे का कोई टुकड़ा उसमें उसकी स्टिक में लगा हुआ था नीचे। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock. अब वो जब चरवाहा जब चरा रहा था अपने भेड़ और बकरियों को, तो उसकी स्टिक जाके किसी माउंटेन से अटैच हो गई और उसको खींचने में, उसको उठाने में उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाई द रॉक। ऐसा उसको फील हो रहा था कि उसकी जो स्टिक है वो उस रॉक में अट्रैक्ट हो रही है, उस रॉक से वो अट्रैक्ट हो रही है। तो वहाँ पे जो रॉक थी वो एक तरह की नेचुरल मैग्नेट थी जो उसके स्टिक की आयरन टिप को अट्रैक्ट कर रही थी। कुछ इस तरह से नेचुरल मैग्नेट्स को खोजा गया। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। अब ऐसी रॉक्स को मैग्नेटाइट का नाम दे दिया गया। परहैप्स मैग्नेटाइट जो होती है एक मिनरल ओर है, आयरन की मिनरल ओर होती है मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। अब उसका नाम मैग्नेस था तो कुछ उसी के नाम पे हो सकता हो, मैग्नेटाइट उन्होंने नाम दे दिया हो। या कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वहाँ की सिटी का नाम मैग्नीसिया था, इस वजह से उसको मैग्नेटाइट कह दिया गया। तो मैग्नेट्स हैं क्या? द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। ऐसे सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, आयरन को, जो लोहे को जो खींच सकें, अपने तरफ खींच सकें, ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी सब्सटेंस में है तो उसको हम लोग मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ठीक। अब कुछ भी हो, लेकिन लोगों को ये ज़रूर मालूम चल गया था कि कुछ रॉक्स जो होती हैं उनमें लोहे को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। अब इनमें जो ये रॉक्स हैं इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट ज़रूर होती होंगी। जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं उन मटेरियल्स को
नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स को उन्होंने मैग्नेट्स कह दिया। लेटर ऑन, अब कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोहे के छोटे छोटे पीसेस थे उनसे भी उन्होंने मैग्नेट बनाना सीख लिया। वो प्रोसेस भी उनको उनकी जानकारी में आ गई। तो इस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनने लग गए। इनको जो लोहे के स्मॉल पीसेस से जो मैग्नेट्स बनाए गए उनको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कह देते हैं। नाउ-अ-डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अब बनते हैं, जो हम लोग अपने रियल लाइफ में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, स्कूल की साइंस लेबोरेटरीज़ में जो प्रेजेंट रहते हैं मैग्नेट्स, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ही आपको मिलते हैं। और कुछ वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं। आपने इस तरह का ज़्यादा देख रखा होगा, आपने सिलेंडर वाला कम ही देखा होगा या ये भी कम देखा होगा, पर ये और ये यू शेप्ड ये आपने ज़्यादा देख रखे होंगे। तो बार मैग्नेट इसको हम लोग कहते हैं। फिर हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सिलेंड्रिकल है आपका, और ये हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। तो इस तरह के कुछ आपने मैग्नेट्स ज़रूर देख रखे होंगे अपनी साइंस लेबोरेटरीज़ में। फिर हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि कुछ ऐसा आपको सेटअप ले लेना है। इसमें एक प्लास्टिक का आपको कप ले लेना है, उसको क्लैंपर की मदद से आप यहाँ पे इस एपरेटस में लगा देंगे। फिर उसको इस प्लास्टिक कप में आपको एक मैग्नेट अंदर रख देना है और उसको जो है पेपर से कवर कर देना है। उस ग्लास को पेपर से कवर कर देना है जिससे बिल्कुल भी वो दिखाई ना पड़े। फिर जो इसका बेस है आपके एपरेटस का, इसके बेस से आपको एक थ्रेड की मदद से, यहाँ ध्यान ये रखना है कि थ्रेड आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट यहाँ पे आके वो अटैच हो सके। इतना ही हो कि इससे थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ पे बच ही जाए। फिर जो ये थ्रेड होगा इसमें आपको एक थोड़ा सा मेटल का कुछ पिन टाइप का यहाँ पे लगा के रखना है और इस थ्रेड को आप यहाँ पे अटैच कर देंगे एपरेटस में नीचे। तो जब आप इसको हवा में लाके इसके पास में, कप के बेस के पास में आप जब लाके छोड़ेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये ऑटोमेटिकली हवा में सस्पेंड हो चुका है। हवा में ये नॉर्मली ये रेज्ड हो चुका है, ये अब कहीं गिरने नहीं जा रहा है, ये ऐसे ही दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक, तो एक काइट के जैसे ये हवा में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों को मैग्नेट की प्रॉपर्टी मालूम चली कि ऐसे कुछ लोहे को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक कुछ मटेरियल्स होंगे, कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते होंगे, तो उनके बारे में हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हम लोग जानेंगे। तो इसमें आपको जैसे मैग्नेट से अनजाने में हुआ था, आपको कुछ ऐसा कुछ रियलिटी में अकर करवाना है तो आप एक स्टिक ले लोगे, है ना। वो हॉकी स्टिक भी हो सकती है, वॉकिंग स्टिक भी हो सकती है, या क्रिकेट विकेट भी हो सकता है। इसमें आपको नीचे के साइड में जहाँ पे उस मैग्नेट के स्टिक में आयरन लगा हुआ था, वहाँ पे आपको मैग्नेट अटैच कर लेना है। एक मैग्नेट अटैच कर लोगे आप उसके एक एंड पे। फिर आप जो है अपने ग्राउंड में, जो आपका प्ले ग्राउंड है आपके स्कूल का, वहाँ से आप गुजरोगे और उसको जो है ग्राउंड की तरफ फोकस करके रखोगे, लगातार उसको नीचे की ओर रख करके रखोगे, तो आप थोड़ी देर में पाओगे कि जो कुछ मटेरियल्स होंगे उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर कहीं पे कोई कील वगैरह पड़ी हुई है या लोहे का कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उससे आप पाएंगे कि वो अट्रैक्टेड है मैग्नेट में, वो चिपका हुआ आपको बाद में मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। इसमें आपने जैसे रोज़मर्रा के अपने सामानों में से कुछ सामान को आपने चुन लिया और उसमें आप मैग्नेट को, या आपने जो ये स्टिक बना रखी है इससे, या एक कोई सिंपली एक मैग्नेट ले लीजिए, उससे आप अटैच करके उसको चेक करेंगे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे आपको नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे आयरन बॉल ले लिया तो उसमें मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, जो किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये आयरन से बना हुआ था, तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक और मैग्नेट, तो यहाँ पे आप यस कर दोगे क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ। कुछ ऐसे ही आपको डिफरेंट सामान लेके यहाँ पे लिस्ट बनानी है और सामने उसमें लिखना है कि इसमें अट्रैक्ट हुआ या वो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं हुआ। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 10.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। अब आपको कुछ ऐसे ही इसमें लिख देना है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट आपका जो ये मटेरियल था ये आपका अट्रैक्ट हुआ मैग्नेट से या फिर नहीं हुआ है। आप जब ऐसा करोगे
तो कुछ मटेरियल्स आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ सर्टेन मटेरियल्स होंगे जो आपको हर उसमें जो है अट्रैक्ट होते आपको दिखाई पड़ेंगे, जो उसमें मैग्नेट में वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे बार बार। तो ऐसे ही मटेरियल्स को हम लोग मैग्नेटिक कह देते हैं। ठीक, जो मटेरियल्स आपके मैग्नेट की तरफ या आपकी मैग्नेटिस्टिक की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे थे उनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लोहा होगा, आयरन, निकल और कोबाल्ट, इस तरह के जो भी मटेरियल्स होंगे ये आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। जो मटेरियल्स अब अट्रैक्ट नहीं होंगे वो नॉन मैग्नेटिक कहलाएंगे। जैसे आपने ये ऊपर वाले इसमें किया था एक्सपेरिमेंट, तो अगर आप यहाँ पे एक किसी मेटल का या आयरन का जो है आप पिन ना लगा के रखते तो ये थ्रेड क्या हवा में अपने आप सस्पेंड हो सकता था? तब क्या ये लगातार अपने आप से रुका रह सकता था भले यहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट हो? नहीं, क्योंकि जो इसका मटेरियल था ये थ्रेड का कुछ ऐसा था जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बार बार नीचे गिर जाता। तो ये एक जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सॉइल जो है, जो मिट्टी होती है, वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? तो मिट्टी हमेशा आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है, वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। सॉइल जो होती है वो डिफरेंट एलिमेंट्स मटेरियल्स को मिला के बनी होती है। तो उसमें कुछ मटेरियल्स जो हो सकते हैं, हो सकता हो आयरन, कोबाल्ट या निकल, इस तरह के कुछ मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट हो, तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके मैग्नेट से। लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन होगा सॉइल का हो सकता हो वो नॉन मैग्नेटिक हो। सॉइल आप जानते हैं क्योंकि किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसका, बहुत अलग अलग तरह से, या जो लोग नहीं जानते हैं वो आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे उनको। तो उससे पता क्या आपको चलेगा कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू आपकी सॉइल मिलके बनी होती है। उसमें कुछ चीज़ें मैग्नेटिक भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें नॉन मैग्नेटिक भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर वे में इसको मैग्नेटिक तो नहीं कह सकते, तो ये हम लोगों का नॉन मैग्नेटिक ही माना जाएगा। बूजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट। अब एक जो टेलर था वो बटन्स की सिलाई कर रहा था शर्ट में, तो उसकी निडल जो होती है, जो सुई जिससे वो सिल रहा था, वो ज़मीन में नीचे गिर जाती है। तो किस तरह से वो टेलर उसको ढूंढ सकता है? जाहिर सी बात है, उसकी निडल जो होगी वो लोहे की है या एक मैग्नेटिक मटेरियल की है, तो उसको जैसे ही मैग्नेट वो उठा के उसके आसपास ले जाएगा, उसके मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसको उसकी निडल मिल जाएगी इस तरह से। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 3। अब इस एक्टिविटी में जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना कि सॉइल में मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सॉइल एक मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें आप जब एक मैग्नेट को लेके सॉइल में या सैंड में रब करोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। अगर उसमें कुछ आयरन के फीलिंग्स या आयरन के कुछ पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो आपके मैग्नेट्स के दोनों साइड में जो नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, इसमें अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे उसको, तो उसमें जो है आपके कुछ इस तरह से अटैच दिखाई पड़ेंगे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे। जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कम दिखाई पड़ेंगे। जहाँ होंगे ही नहीं, आपका मैग्नेट साफ़ ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि किस सॉइल में, कहाँ की सॉइल में जो है ज़्यादा आपके मैग्नेट पार्टिकल्स, आयरन पार्टिकल्स आपके ज़्यादा प्रेजेंट हैं या फिर कम प्रेजेंट हैं। थ्रू सच एन एक्टिविटी we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Okay? हम लोग यहाँ पे एक टेबल इससे बना सकते हैं। अपने घर के आसपास आप गए या कहीं गांव वगैरह में हैं आप, वहाँ पे उस जगह का आपने नाम यहाँ पे लिखा और उसमें आगे आप लिखेंगे कि आपको आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मैग्नेट में अटैच मिले या फिर नहीं मिले। तो इस टेबल में आपको ये भरना है। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. अब इस तरह से हम लोग अपने कंट्री में अगर डिफरेंट जगहों पे अगर आप ट्रैवल करके ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको मालूम चल सकता है कि कहाँ की सॉइल में कितनी आयरन की अमाउंट प्रेजेंट है जो आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब आप अगर वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आपके साथ में पढ़ रहे हों या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं। और अगर ठीक ठाक लग रहा हो, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, आगे हम लोग देखेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो अभी मैंने बताया था ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कुछ इस तरह से आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं मैग्नेट में। बार मैग्नेट यहाँ दिखाया गया है, तो उसमें जो आपके आयरन पार्टिकल्स हैं वो अटैच हो रहे थे, तो उन्हीं पोल्स की हम लोग बात करेंगे। अब आपने जैसे यहाँ पे देखा था कि आप जब सॉयल में रब कर रहे थे इस मैग्नेट को, तो आयरन की फीलिंग्स जो थी, आयरन फीलिंग्स जो थी वो कुछ इस तरह से अट्रैक्ट हो जा रही थी, इस पे चिपक जा रही थी। तो ऐसा कुछ आपको स्पेशल पैटर्न इसमें दिखाई पड़ा कि हाँ कुछ स्पेशली, कुछ अलग इस तरह से ही ये चिपक रहे हैं, या अलग अलग भी चिपक रहे हैं, कुछ आपको ऐसा कुछ डिफरेंट इसमें दिखाई पड़ा? इसको हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। अब एक आप कागज़ की शीट ले लीजिए, उस पर आप कुछ आयरन फिलिंग्स आपने डाल दिया, कुछ आयरन पार्टिकल्स आपने डाल दिए, ठीक। उसमें फिर आप बार मैग्नेट को ले लीजिए और उसमें बीच में आप उसको रखिए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके जो आयरन फीलिंग्स थी वो बार मैग्नेट के एजेस पे कुछ इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगी, इस पे लग जाएंगी। फिर आप इसको जो है, ये जो आपकी आयरन फीलिंग्स हैं इसको आप रिमूव कर दीजिए, इससे हटा दीजिए, और दोबारा से ये चीज़ करने की कोशिश करिए। फिर से आप देखेंगे कुछ इसी तरह से आपके इस बार मैग्नेट से ये अट्रैक्ट होंगी। तो आप इस तरह से कुछ देख पा रहे हैं, कुछ स्पेशली, कुछ अलग डिफरेंट वे में बार मैग्नेट पे ये चिपक रही हैं। कुछ बीच के पोर्शन को इसने खाली रख रखा है, इसमें बीच पोर्शन पे आपके आयरन फीलिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं। फिर आप अगर चाहें तो इस आयरन फीलिंग्स को हटा के आप यहाँ पे पिंस का यूज़ कर सकते हो, या आयरन नेल्स जो कील होती हैं घरों में, उसका आप यूज़ करके जो है इसको देख सकते हो कि किस पैटर्न में ये चिपक रही हैं इस बार मैग्नेट के ऊपर। यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं? वी फाइंड दैट द आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए आप, ये दोनों एंड्स की तरफ, इसके बार मैग्नेट के एजेस की तरफ, एंड की साइड में ये आपके आयरन फीलिंग्स, या आपने जो पिन ली है या कील ले रखी है या डिफरेंट मैग्नेट कोई ले रखा है, तो कुछ इस तरह से वो अट्रैक्ट हो पा रहा है इसमें, इसके साइड पे ही ये अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों जो एंड हैं उस पे ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो इन्हीं एंड्स पे कहा जाता है कि आपके पोल्स प्रेजेंट होते हैं। यही आपके ये जो एंड्स हैं बार मैग्नेट के, इन्हीं को हम लोग पोल्स कहते हैं मैग्नेट के। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। आप कुछ मैग्नेट्स को जो अलग अलग आपके शेप्स आप अपने ऊपर देखे थे, उस तरह के कुछ मैग्नेट्स को आप अपने क्लासरूम में लाइए और कोशिश कीजिए उनके पोल्स की लोकेशन ढूंढने की कि उनमें कहाँ पे पोल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ये ऊपर आपने देख रखे थे ना, ये 10.4 फिगर नंबर है, इसमें आपने डिफरेंट ये बार मैग्नेट देखा था, सिलिंड्रिकल देखा था, हॉट शू शेप्ड देखा था आपने, और ये आपने बॉल एंडेड देख रखा था। तो इसमें आपको बताना है लोकेशन कहाँ पे है, कि आपके पोल्स कहाँ पे इसमें प्रेजेंट हैं। तो रेड से जो एरिया मार्क है इसको हम लोग नॉर्मल एरिया यहाँ पे कह रहे हैं, और जो आपका इस कलर से मार्क्ड है इसी को आपके पोल्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों एंड पे प्रेजेंट है, इस सिलिंड्रिकल वाले में दोनों एंड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, और ये दोनों ही जगहों पे आपके पोल्स प्रेजेंट हैं इसमें। तो कुछ इस तरह से आपके पोल्स की लोकेशन हो गई, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे पहेली हैज़ दिस पजल फॉर यू। यू आर गिवन two identical bars which look as if they might be made of iron. One of them is a magnet while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is a magnet? अब आप यहाँ से कैसे आप फाइंड करोगे? अगर आपको दो आइडेंटिकल बार्स दे रखे हैं, सिमिलरली ऐसे ही कुछ आपके दोनों ही बार्स आपको दे रखे हैं, ये एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ इस तरह से ये एक जैसे आपके दिखाई पड़ रहे हैं। एक कोई इसमें से मैग्नेट है, एक कोई इसमें से खाली आयरन का एक पीस है, वो मैग्नेट नहीं है, उसके अंदर कोई उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप कैसे इसमें पता करोगे कि कौन सा इसमें से मैग्नेट है और कौन सा इसमें से मैग्नेट नहीं है? तो अभी आपने जो ऊपर एक्टिविटी की थी उस तरह से आप कुछ सॉइल में अगर आप ले जाके इसको रगड़ोगे या कुछ करोगे, तो आपका जो मैग्नेट होगा उस पर तो आपके अट्रैक्ट होंगे कुछ पार्टिकल्स आयरन के, जो है आपको साइड बाय साइड आपको पोल्स पे अट्रैक्टेड दिखाई पड़ेंगे, और जो आपका आयरन है उस पर आपको जो है
कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, वो खाली ही रहेगा आपका। या अगर मे बी सॉइल में मैग्नेटिक कुछ चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, तो अगर उसमें अट्रैक्ट भी होंगी तो वो उसके हर पोर्शन पे अट्रैक्ट होंगी, वो किसी एक साइड पे अट्रैक्ट नहीं होंगी कि हाँ किसी एक एंड पे वो अट्रैक्ट हो गई और दूसरे एंड पे उसके या सेंटर में उसके अट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो आयरन जो बार होगा आपका नॉर्मल, उसमें पूरे में उसमें अट्रैक्ट होंगी, और जो आपका मैग्नेट होगा उसमें आपके एंड्स पे जो पोल्स आपने अभी अभी पढ़े उस पे आपके अट्रैक्ट होते दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग ये जान सकते हो। फिर हम लोग मैग्नेट्स जो हैं वो एंशियंट टाइम से, जो पुराने प्राचीन काल से ही लोग जान रहे थे मैग्नेट्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उनको पहले से ही पता थी। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। आपने बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज सुन रखी होंगी मैग्नेट्स के यूज़ के बारे में। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड वांग टी। वांग टी करके एक एम्परर था चाइना का, उसके बारे में कुछ ऐसी एक स्टोरी है मैग्नेट से रिलेटेड। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी, चैरियट था। जैसे आपने अपने पुराणों में या अपने ये आपका महाभारत हो गया या रामायण हो गया, इसमें आपने देखा होगा ना रथ से लोग चलते थे, तो कुछ इस तरह से उसके पास एक रथ था, चैरियट था, जिसमें एक लेडी अटैच थी, उस लेडी का स्टैचू अटैच था जो सभी डायरेक्शंस में रोटेट होता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे। अब उसमें एक लेडी की जो है, ये देखिए आप इस फिगर में देखिए, कुछ इस तरह से आपका ये रथ है, इसमें ये लेडी का स्टैचू अटैच्ड है, और यहाँ पे इसकी आर्म के थ्रू ये किसी एक चीज़ की तरफ ये इंगित कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। तो ये लग रहा है कि जैसे किसी डायरेक्शन को बताने की कोशिश कर रही है। फिर द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टैचू में जो ये स्टैचू है लेडी का, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। वो क्या है? इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। तो ये हमेशा ही, जब भी ये चैरियट आगे की ओर मूव करेगा, तो ये हमेशा ही ऐसी एक किसी डायरेक्शन में जाके रुकेगा। इसका हाथ ये जो डायरेक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में जाके रुकेगा जो साउथ की तरफ होगी। ओके, ये हाथ इसका साउथ डायरेक्शन की तरफ हमेशा ही जाके रुकेगा। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है इसमें। बाई लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू, द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट। तो इसके थ्रू उस राजा को, उस एम्परर को अपनी डायरेक्शन का हमेशा अंदाजा रहता था कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, अगर कोई वो नई जगह पे जाता था तो। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर आवरसेल्व्स। अब हम लोग कुछ इस तरह से जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 5, आपको यहाँ पे एक बार मैग्नेट कुछ इस तरह से ले लेना है। ये एक बार मैग्नेट प्रेजेंट है इसमें, ये ले लिया। इसको एक थ्रेड की सहायता से, ये वुडन अपरेटस में आप, ये कुछ इस तरह का अपरेटस आप लेके इसमें आप इसको सस्पेंड कर दोगे, इसमें बांध दोगे, ठीक है, इसमें लटका दोगे आराम से। इस बार मैग्नेट में आपको एक तरफ कहीं निशान डाल देना है। जैसे ये बार मैग्नेट है तो इसमें आपने एक तरफ की ओर ऐसे कुछ निशान बना दिया। फिर कुछ ऐसा आपको यहाँ पे रखना है कि ये फ्री रोटेशन कर सके, ये अपने आप में, ये बार मैग्नेट है, किसी चीज़ के थ्रू रुके ना, ये आराम से मूव कर सके किसी भी डायरेक्शन में। फिर जब ये रोटेट होके या कैसे भी ये जब रुक जाए, रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तो आपको ग्राउंड में इसकी दोनों एंड्स की मार्किंग कर लेनी है कि कौन सा एंड किस साइड पे प्रेजेंट है। तो ऐसे कुछ ग्राउंड पे आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। फिर आपको दोनों जो आपने ये एंड्स मार्क किए थे, इन दोनों को आपको ऐसे कुछ लाइन से ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आप इस मैग्नेट को दोबारा से घुमा दोगे और इसके रेस्ट में आने का इंतज़ार करोगे। जब ये रेस्ट में आ जाएगा तब फिर आप इसकी मार्किंग करोगे, क्या उसी डायरेक्शन में आ रहा है या किसी अलग डायरेक्शन में जाके रेस्ट हो रहा है। फिर अगेन आप इसको एक बार और करने की कोशिश करोगे, ठीक। तो आप बार बार देखोगे ये करके कि एक सिमिलर डायरेक्शन में ये जाके रुक जा रहा है, रेस्ट पोजीशन पे आ जा रहा है। आपका ये जो मार्किंग है, ये लाइन आप ज्वाइन कर रहे थे दोनों एंड्स को, ये हमेशा ही सिमिलर आ रही है, एक समान ही आ रही है आपकी। तो नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन एम्परर्स चैरियट। अब क्या आप जो राजा का चैरियट था उसकी जो मिस्ट्री थी वो उसको आप गेस कर पा रहे हो या फिर नहीं। अब इसी एक्टिविटी को आप जो है एक किसी आयरन बार की सहायता से या प्लास्टिक या वुडन स्केल की सहायता से आप करने की कोशिश करोगे। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि
जो ऑब्जेक्ट आप लेंगे वो लाइट ऑब्जेक्ट ना हो, है ना। अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करेंट्स ऑफ एयर, जहाँ पे हवा चल रही हो बहुत तेज या फिर थोड़ा बहुत ही कम हवा हो जहाँ पे, वहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। डू द अदर मटेरियल्स आल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्या ये जो आपने अलग मटेरियल्स लिए क्या ये भी एक सिमिलर डायरेक्शन में जाकर रुक रहे थे? ऐसा नहीं होगा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में रुकेंगे। यहाँ से हमको मालूम क्या चला कि जो हमारा बार मैग्नेट था वो हमेशा ही एक डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा था। एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन ही थी जिसमें वो जाके रुक रहा था, वो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी, आपको मालूम है ना, कुछ ऐसे होता है। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और इधर आपका वेस्ट हो गया। ओके, इस तरह से डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से कुछ जाके, ये देखिए एक मिनट, कुछ इस तरह से जाके आपका बार मैग्नेट जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो सूरज दिन में निकलता है उसकी सहायता से आप एक रफ डायरेक्शन को निकालने की कोशिश कीजिए। ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पे आप ऐसा करके देखिए और इस डायरेक्शन को आप खोजने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। जब आप ईस्ट की तरफ होगे, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने ईस्ट दिखाया था, ऐसे कुछ था ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और इधर वेस्ट था आपका। तो आप ईस्ट की तरफ अगर जब फेस करोगे तो आपके लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा? लेफ्ट साइड में आपका नॉर्थ पड़ेगा, है ना। तो यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। जैसे सन जो है आपका वो ईस्ट की तरफ से निकला और धीरे धीरे चलते चलते वेस्ट की तरफ चला गया। तो इसके थ्रू आप लगातार पोजीशन को मार्क नहीं कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हो कि सन के थ्रू कैसे डायरेक्शन निकालें तो हमेशा एग्जैक्ट डायरेक्शन आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको सन की पोजीशन नहीं पता है कि हाँ कब वो कहाँ पे होता है। तो इसलिए आपको ये जो बार मैग्नेट था आपका, ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ में जाके रुकता है। इससे आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा सही हो सकता है। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। जो आपने मार्किंग की थी ना, जैसे एक की तरफ आपने मार्क कर दिया था, अगर वो नॉर्थ की तरफ जाके रुक रहा है तो आपको हमेशा ही मालूम रहेगा कि हाँ ये नॉर्थ है हमारा और ये नीचे की तरफ हमारा साउथ है। फिर इससे आपको पूरी डायरेक्शन पता चल जाएगी। इसके राइट साइड में आपका ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो नॉर्थ के साइड में जाके रेस्ट कर रहा था बार मैग्नेट आपका, यहाँ पे ये जो आपका नॉर्थ के साइड में जाके रेस्ट कर रहा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल हो गया। और जो दूसरी साइड में था, ये इस साइड में जो था उसको हम लोग साउथ पोल बोल देंगे उस बार मैग्नेट का, वो साउथ पोल हो गया या साउथ सीकिंग हो गया, ठीक। अब जितने भी आपने मैग्नेट्स देखे थे सभी में ये पोल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, नॉर्थ पोल साउथ पोल सभी मैग्नेट्स में यूजुअली, या आप देख सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट ही होते हैं और उसमें मार्क भी रहते हैं। ये नॉर्थ एन करके ऐसे कुछ लिखा होगा और एक तरफ एस करके, ऐसे आपने बार मैग्नेट जो देखा होगा, एक मिनट, ये आपने जैसे बार मैग्नेट इस तरह से कुछ देखा होगा अगर, तो ये पोर्शन में आपका ऐसे नॉर्थ लिखा रहेगा, इधर की तरफ साउथ लिखा रहेगा, ठीक। ये जब नॉर्मल पोजीशन में जाएगा तो ये अपना नॉर्थ में चला जाएगा और ये अपना साउथ में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये साउथ में आ जाएगा, ये ऊपर जाके नॉर्थ में आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये रेस्ट करेगा जाके। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। इस प्रॉपर्टी से हम लोग को डायरेक्शन खोजने में काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शंस, ठीक। तो ट्रेवलर्स इसी की सहायता से हम लोगों के जो सी वॉयेजेस पे निकलते थे, वो कुछ ऐसे ही मैग्नेट्स उनके पास प्रेजेंट होते थे जिसकी हेल्प से वो डायरेक्शन को निकाल पाते थे। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाई सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम। कुछ इसी तरह का, जैसे आपने अपरेटस ऊपर बनाया था ना, आप नॉर्मली एक बार मैग्नेट को
थ्रेड के थ्रू सस्पेंड कर दे रहे थे एक वुडन अपरेटस से, तो कुछ ऐसा ही उनके पास हमेशा ही प्रेजेंट रहता था जिसके थ्रू वो लोग डायरेक्शन को निकालने की कोशिश करते थे। लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। ऐसी इस प्रॉपर्टी के बेस्ड एक बाद में जो है एक डेवलपमेंट एक डिवाइस का हो गया। इट इज़ नोन एज कंपास। ये देखिए, ये जो डिवाइस है आपकी, इसी जो जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में जाके रुक रहा था, रेस्ट कर रहा था, कुछ इसी प्रॉपर्टी पे मैग्नेट की, ये कंपास का फॉर्मेशन हुआ, ये डिस्कवरी हुई इसकी। ठीक, अ कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। ये जो इसके ऊपर लगा है ये ग्लास कवर होगा यहाँ पे, ये आपका अब मैग्नेटाइज नीडल इज पिवटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। अब ये जो आपकी ये नीडल है ये मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, इसी को तो मैग्नेटाइज्ड होना पड़ेगा ना, तभी तो ये नॉर्थ साउथ में जाके कहीं पे रुकेगी। ओके, द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क ऑन इट। अब ये देखिए आपका डायल, ये जो पीछे का एरिया है इस पे डायल जो है, इस पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस आपकी मार्क्ड हैं। साउथ ईस्ट हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ओके, तो सभी डायरेक्शंस इसमें मार्क्ड हैं। और ये जब आप कंपास रखोगे तो ये एक ऐसी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, ये इसका नॉर्थ एंड पे जाके ही हमेशा पॉइंट आउट करेगा, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ प्रेजेंट है। ओके, उससे आपको डिफरेंट जो डायरेक्शंस है वो भी मालूम चल जाएंगी, उसके लेफ़्ट राइट या नीचे की ओर करके। ओके, अब आप लोग अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हो। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हो। उसमें से एक सिंपल मेथड को हम लोग फॉलो करके देखते हैं। कुछ इस तरह से आपको एक आयरन की रॉड ले लेनी है, कुछ ऐसे कुछ ले लेनी है, और एक बार मैग्नेट आपको ले लेना है। फिर किसी एक एंड से आपको ये बार मैग्नेट को उसके किसी एक सेम एंड से रब करते हुए, ऐसे ये बिना उठाए हुए, आपको उठाना नहीं है हाथ से, इसको लगातार इस पर रब करते हुए निकलना है, यहाँ तक आपको ये लाना है। फिर यहाँ से इसको आप उठा के ले जाओगे सेम एंड को, जो एंड आप यहाँ से खींच के ले गए थे उसी सेम एंड को आप वापस से लाओगे और इस पर फिर से रख के फिर से यही प्रक्रिया आप दोहराओगे। ऐसा आपको 30-40 टाइम्स करना है इस पर लगातार। इसको आप लगातार करते रहोगे इस आयरन बार पे, तो आप देखेंगे कि कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आपकी इस आयरन बार पे भी प्रेजेंट हो जाएंगी। ये कैसे पता चलेगा? जब आप किसी पिन को या आयरन पार्टिकल को इस आयरन रॉड के करीब लेके आओगे तो वो इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें भी आयरन की प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। इफ़ नॉट, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम्स। अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ और बार आप इसी प्रोसेस को दोहरा लीजिए। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। ये जो पोल आप यूज़ कर रहे थे, जिस पोल के थ्रू, जैसे ये नॉर्थ पोल अगर ये था आपका, तो नॉर्थ पोल से ही आपको बार बार इस आयरन रॉड पे आपको घसीटना है, इसको पीछे की ओर ले जाना है, और सेम ही पोल को दोबारा उठा के लेके आएंगे, फिर से इसी पोल से आपको खींचना है। आपको ये पोल नहीं चेंज करना है कि पहले नॉर्थ से किया फिर साउथ से कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्थ से कर रहे हैं तो आप नॉर्थ से कीजिए, साउथ से कर रहे हैं तो साउथ से कीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल और अ निडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ मैग्नेट। अब इसकी जगह पे आप ये जो आपने आयरन रॉड ली थी ना, इसकी जगह आयरन ले लीजिए, या डिफरेंट चीज़ें जो बताई गई हैं, एक नीडल ले लिया, ब्लेड ले लिया, उसको भी आप एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप एक अपना मैग्नेट तो बनाना जान गए हो, क्या आप एक कंपास भी बनाना जानना चाहते हैं? चलिए हम लोग एक कंपास बना के देखते हैं। आपको एक कप में आपने जैसे पानी ले लिया, आपने ये आपने एक मैग्नेट बनाया था, चलिए आपने जैसे अगर एक कील का मैग्नेट आपने बना लिया, उसमें उसी प्रोसेस के थ्रू आपने एक कील का मैग्नेट बना लिया। उसको आप एक कॉर्क में, इस तरह की कुछ कॉर्क आपकी जो आती है उसमें आपने इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर यहाँ पे आपने ऐसे कुछ इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इस कील को आपने इसमें इंसर्ट कर दिया आराम से। फिर उसको इस कप में जो पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है उसमें आप इसको रखिए, तो आप इसको देखेंगे किसी एक डायरेक्शन में जाके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रुक जा रहा होगा। फिर इसको आप कई बार इसको आप रोटेट करिए, कई बार आप इसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि एक सिमिलर ही डायरेक्शन में बार बार जाके रुक जा रहा होगा। तो इस तरह से कुछ आपका कंपास बन के रेडी हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आपका दिखाएगा। ओके, हम लोग देखेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। जो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है मैग्नेट्स के बीच में, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते होंगे, आपने सुना होगा सेम पोल्स
रिपल्स एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ऐसा कुछ आपने सुन रखा होगा अपने स्कूल्स में। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी। दो कार्स ले लीजिए, जो खिलौने वाली कार्स होती हैं उनको ले लिया, और उनको किसी एक को आपने ए कह दिया और किसी एक को बी कह दिया। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स। कुछ इस तरह से, जैसे आपने ये ए ले ली, ये बी ले ली, इसमें आपको बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से अटैच कर देना है यहाँ पे इसकी रूफ पे। ओके। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। जो कार ए है आपकी, इसमें आपको साउथ पोल जो है मैग्नेट का, उसको सामने की तरफ रखना है और नॉर्थ पोल को पीछे की तरफ। इसका ये फ्रंट है ना, तो इसमें आपको ये साउथ पोल आपने यहाँ इस साइड में, ये जो ब्लू से मार्क हो रहा है और ये रेड से, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। तो इसको नॉर्थ को पीछे कर दिया और साउथ को आगे कर दिया। और जो बी थी उसमें आपको नॉर्थ पोल को आगे कर देना है और साउथ पोल को पीछे कर देना है। ये सामना है ना, इसका फ्रंट है, तो इसमें आपको नॉर्थ यहाँ पे रेड से दिखाया जा रहा है, तो ये नॉर्थ आगे हो जाएगा और ये साउथ पीछे हो जाएगा इसमें। फिर जब ऐसा आप करोगे तो इनको आप जब पास में रखोगे, फिर आगे लाके आमने सामने अगर इन फ्रंट रखोगे दोनों का, तो आप देखोगे कि ये दोनों आपस में जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका साउथ पोल था और इधर इसका नॉर्थ पोल आगे था, तो ये जाके आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर आप देखोगे सी और डी, आपने एक कंडीशन ले ली, उसमें आपने मैग्नेट्स को ऐसे कुछ रख दिया, कुछ ऐसी पोजीशन में। इसका यहाँ पे ये आपका साउथ पोल इधर कर दिया, नॉर्थ पोल ये हो गया, इधर आपने नॉर्थ पोल ले लिया, इधर साउथ पोल ले लिया इसके फ्रंट में। तो इस तरह से आप अगर रखोगे और इन दोनों को आमने सामने ला के रखोगे, तो आप देखोगे कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, दोनों साइड में सिमिलर पोल्स आपने रख दिए, तो ये दूर भागते हुए दिखाई पड़ेंगी, कारें जो है आपस से दूर भाग जाएंगी, चिपकेंगी नहीं। तो कुछ इस तरह से आपको रिपल्शन और अट्रैक्शन समझ में आया होगा कि जब सेम आपके पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ पोल है और इस साइड में भी नॉर्थ पोल है आपका, तो ये आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे। जब नॉर्थ और साउथ पोल ये दोनों अगर आपस में रखे जाएंगे आमने सामने, तब ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल्स रिपल्स। ओके। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़ इफ़ दे आर हीटेड। अगर मैग्नेट्स को आप हीट कर दोगे या हैमर करोगे, है ना, हथौड़ी से अगर आप उसको ठोकते हो, और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर आप किसी हाइट से ऊपर, आप 2 मंजिले पे खड़े हो, वहाँ से आपने मैग्नेट को नीचे ज़मीन पे छोड़ दिया, तो इस तरह से मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ भी कर सकते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसमें से चली जाएगी। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर उनको आप प्रॉपरली स्टोर भी नहीं करते हो, कहीं आपने ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे भी जा सकती हैं। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। जो आपके बार मैग्नेट्स आपने देखे होंगे ना किस तरह से रखे जाते हैं, कुछ ऐसे, यहाँ पे देखिए वुड का बीच में लगा रखा है, जिससे आपस में अट्रैक्ट ना हो, है ना, दूर दूर बने रहें। और ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से ये इस पोजीशन में रखा गया है, तो कुछ इस तरह से इनको रखना चाहिए कि इनके अनलाइक पोल्स जो हैं, इनके अनलाइक पोल्स हैं वो सिमिलर साइड पे प्रेजेंट हों, और सिमिलर जो पोल्स हैं वो किसी एक साइड पे प्रेजेंट ना हो। इस तरह से आपको इसको रखना है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। ये देखिए यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन्स लगे हुए हैं दोनों एंड्स पे, तो और बीच में ये वुड था, तो कुछ इस तरह से आपको इसको रखना है। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। ये देखिए ये शू हॉर्स मैग्नेट था आपका, हॉर्स शू जो शेप का था, उसमें आपको आयरन कुछ ऐसे इस कंडीशन में आपको इसके सामने की तरफ लगा देना है। ओके। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड दी कंप्यूटर। आपको मैग्नेट्स को, जो आपके डिफरेंट जो सीडीज़ होती हैं आपके घरों में प्रेजेंट होती हैं, म्यूजिक सिस्टम हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल आप जो चलाते हो, या कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से आपको मैग्नेट को हमेशा दूर रखना है। ओके। कीवर्ड्स क्या थे? कंपास हो गया,
मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब हमने आज कवर कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।